नमस्कार दोस्तों, वेलकम वेलकम टू द अंकित ठाकुर शो। जी हाँ दोस्तों, 1960 का दशक, भारत देश को आज़ाद हुए अभी 10 वर्ष ही हुए थे और इन 10 वर्षों में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में शुरुआत होती है एक ऐसे माफिया गिरोह की, एक ऐसे माफिया डॉन्स की जिन्होंने लगभग 40 वर्ष तक मुंबई जैसी महानगर में अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं मुंबई का पहला गैंगस्टर कौन रहा और उसने किस किस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र में अपना एक जो है सिक्का, एक अपना परचम जो है वो बना के रखा था। यहाँ दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है, वो आता है हाजी मस्तान का। यहाँ दोस्तों, हाजी मस्तान का जन्म मद्रास के एक कुडुलोर जिले में हुआ था। वो काफ़ी समय पहले मुंबई आया था एक बड़ा आदमी बनने के लिए, क्योंकि उस वक्त मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री भी थी और सबसे ज़्यादा मुंबई में जो है फिल्में उस वक्त बना करती थी। कहा जाता है कि मुंबई में लाइट होने की वजह से, क्योंकि जो बिजली की वहाँ पर फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए जितने भी हाई प्रोफाइल स्टूडियोज़ थे और जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस थे वो सिर्फ मुंबई में ही थे। तो इस चक्कर में वो मुंबई आता है और मुंबई आते ही उसे एक ऐसा गिरोह मिल जाता है जिसमें उसे लगता है कि शायद मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, और वो इस लाइन में आता है और अपना एक सिक्का, दबदबा स्थापित करता है। जी हाँ, हाजी मस्तान उसका नाम है और उसके साथ जो उसका दूसरा साथी है वो भी मद्रास से आता है, कर्नाटक से आता है उस वक्त के। तो उनका जो परिचय मैं आपको देना चाहूँगा, वरदराजन मुदलियार। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो इसका साथी था वरदराजन मुदलियार, ये भी जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसे भी एक अमीर बनने का एक शौक़ था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के बाद ये दोनों जो है अपने जो इनके एरियाज़ थे मुंबई में उस वक्त के जो एरियाज़ थे उन्होंने अलग अलग डिवाइड किए थे कि आप यहाँ का काम देखिए और मैं वहाँ का काम देखता हूँ। और इस सारी जो कश्मोकश में तीसरे नंबर पे जो ये शख्स आता है उनका नाम है करीम लाला। जी दोस्तों, करीम लाला अफ़गानिस्तान का रहने वाला है और वो एक पठान है। वो काफ़ी समय पहले ही मुंबई आया था इसी चक्कर में कि उसे भी जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। और इन तीनों ने मुंबई में लगभग 20 वर्षों तक अपना एक दबदबा, एक सिक्का कायम रखा और काफ़ी जो ज़्यादा जैसे इलीगल माइनिंग हो, लीगल धंधे हो, जुआ, कसिनो, ब्लफ, सारी की सारी चीज़ें ये 2 नंबर के जो है ये काम करते थे। स्मगलिंग हो चाहे पोर्टिंग हो, सब तरीके के ये गलत काम करते थे। और अब शुरुआत होती है इनका जो एक अलग चरण, उनका जो दौर था वो लगभग 20 साल तक चला और 20 सालों के बाद वरदराजन मुदलियार ने भी अपने आप को इस लाइन से अलग करने की एक मन बना लिया, अपना एक मन ठान लिया। करीम लाला ने भी अपना मन बना लिया कि वो इस लाइन को छोड़ देगा और हाजी मस्तान ने भी जो ये जुर्म की दुनिया है इसे अलविदा कह दिया था। तो अब शुरुआत होती है मुंबई में 1970 के दशक में दाऊद इब्राहिम की। जी हाँ दोस्तों, दाऊद इब्राहिम, दाऊद कासिम इब्राहिम उसका पूरा नाम है। वो मुंबई का एक इलाका है डोंगरी, वहाँ का रहने वाला था और उसके जो पिताजी थे वो हेड कांस्टेबल थे मुंबई पुलिस में। दाऊद को शुरू से ही बहुत बड़ा एक गैंगस्टर बनने का सपना था और वो शुरू से ही काफ़ी समय से ही वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो रहा है सुल्तान मिर्ज़ा के साथ, वो रहा है वरदराजन मुदलियार के साथ। तो इस तरीके से उसने जो अपना एक कॉन्टैक्ट, जो अपना एक रुतबा बनाने की कोशिश की, उसमें वो काफ़ी सफल रहा और काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद दाऊद इब्राहिम ने इस लाइन पर वो आया। और 90s के दशक में जो दाऊद इब्राहिम है वो पूरी तरीके से अपने डॉन की जो लाइफ होती है, डॉन गिरी की एक लाइफ होती है, उसकी टॉप पर था। कहा जाता है कि 1993 का जो है मुंबई बम ब्लास्ट हुआ उसके पीछे भी दाऊद का हाथ था।
और इस तरीके से जो दाऊद के काफ़ी करीबी लोग थे, जैसे कि छोटा शकील, एड़ा अन्ना और सलीम, इस तरीके के जो ये दोस्त थे, जो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया दाऊद के इन कालो धंधों को उठाने के लिए, और दाऊद को एक नामी गिरामी डॉन बना दिया गया है। आज की डेट में बाखुदा सभी दाऊद इब्राहिम को जानते हैं कि वो किस तरीके का डॉन रहा है, और बच्चे बच्चे के नाम की जुबान पर उसका नाम है। डी कंपनी का वो मालिक है और डी कंपनी को वो रन करता है। अभी भी सस्पेंस बना है दोस्तों कि वो उसे मार दिया गया है कि वो जिंदा है, लेकिन कोई भी ऐसी पब्लिकली ऑफिशियली ना गवर्नमेंट की तरफ से ना किसी एजेंसी की तरफ से हमें खबर मिलती है कि वो पूरी तरह मारा जा चुका है। इस बीच काफ़ी जो छोटी छोटी गैंग्स थी वो मुंबई में पनप रही थी इन 70 और 80 और 90 के दशक में, जैसे कि अरुण गावले, विरसा पठान, सुल्तान मिर्ज़ा, एड़ा अन्ना, छोटा शकील और कई तरह के इस तरह के जो गैंग्स थे, अब्बू सलीम, वो पनप रहे थे धीरे धीरे। और दाऊद का जो इस वक्त का सिक्का था, उस वक्त का वो सबसे बड़ा उसे वहाँ का डॉन माना जाता था। कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे ने उसे भगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त की, और वो आखिरकार में कराची भाग गया। पोर्ट के रास्ते से, समुद्री रास्ते से उसे कराची पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का जो एक रुतबा था, एक जो उसका एक खौफ था, वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा जा सकता था। किस तरीके से उसने गुलशन कुमार की टी सीरीज़ के जो मालिक थे उनकी हत्या करा दी थी, और सरेआम उन्हें बीच सड़क पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कई ऐसे काम दाऊद इब्राहिम ने कराए हैं, जैसे कि स्मगलिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन, और बॉलीवुड में हफ्ता जिसे कहते हैं सरकारी भाषा में